दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला गुलजार अहमद वर्सेस मोहम्मद असलम, सिविल अपील नंबर 1005/2019। जस्टिस उमरताब बंदयाल साहब, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब, जस्टिस मोहम्मद अली मज़र साहब ने इस केस को सुना। इसमें एक सिविल अपील जो है हैज़ बीन ब्रॉट टू चैलेंज द जजमेंट डेटेड पास बाय द लाहौर हाई कोर्ट का जो फैसला है उसको चैलेंज किया गया है इस सिविल अपील में, जो कि सुप्रीम कोर्ट के सामने है। ये फैक्ट हैं। इशू इसमें मुख्तलिफ हैं, जिनमें से हम बारी बारी हर एक की अलग वीडियो बना रहे हैं। और ये जो अब इशू डिस्कस हो रहा है, ये इशू नंबर 5 है इसमें, कि वेदर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट मे बी एनफोर्स अगेंस्ट एनी पर्सन क्लेमिंग टाइटल सब्सिक्वेंटली टू द कॉन्ट्रैक्ट। आया किसी मुआहदे के को स्पेसिफिक परफॉर्मेंस जो है, वेदर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट, किसी कॉन्ट्रैक्ट की जो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस है, क्या उसके ऊपर अमल दरामद करवाया जा सकता है किसी ऐसे शख्स के ख़िलाफ़ जो कि क्लेम कर रहा है टाइटल सब्सिक्वेंटली टू द कॉन्ट्रैक्ट, कि इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत टाइटल को वो क्लेम कर रहा है। ये है जनाब इसमें इशू। इस इशू के पर बात होगी, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट मे बी इनफोर्स अगेंस्ट एनी पर्सन क्लेमिंग टाइटल सब्सिक्वेंटली टू द कॉन्ट्रैक्ट। सब्सिक्वेंटली टू द कॉन्ट्रैक्ट का इशू जो है, मतलब जो है, उसको ज़रा हमें क्लियर कर लेना चाहिए कि इसका मतलब सब्सिक्वेंटली टू कॉन्ट्रैक्ट क्या है। सब्सिक्वेंटली टू द कॉन्ट्रैक्ट यह है मुआहदे की वजह से, क्या है जनाब, मुआहदे की ड्यू टू कॉन्ट्रैक्ट जो है, उसकी जो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस है किसी कॉन्ट्रैक्ट की, वो इन्फोर्स की जा सकती है ऐसे शख्स के ख़िलाफ़। इसके ऊपर बात की गई है। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस जो तमील मुख्तस है, of a contract may be enforced against any person claiming title subsequently to the contract except a transfer for value who has paid his money in good faith and without notice of the original contract. Mere denial by the subsequent vendee that he had no knowledge of the prior agreement would not enough to discharge his burden of proof. It is also to be proved by the subsequent vendee that he acted in good faith and after due diligence entered into an agreement to sell. A subsequent vendee bona fide intention cannot be absolved from the making some cursory investigation to the title of the vendor, which may include but not limited to invite public objection through public notice in order to article that there was no deception or fault intention to move in the transaction and he acted in good faith or with bona fide intention without knowledge or notice of earlier sale sale agreement at the time of his transaction. He proceeded as a sum of ordinary prudence in making inquiries anticipated as purchaser before acquiring a टाइटल ऑफ द प्रॉपर्टी। तो दोस्तों, ये जो मैंने आपको इशू बताया है, इस इशू को आप इस जजमेंट में पढ़ भी सकते हैं, जिसकी बात यहाँ पर की गई है कि मुआहदे की मखसूस जो है परफॉर्मेंस किसी भी शख्स के ख़िलाफ़ की जा सकती है, इसे इम्पोज किया जा सकता है। और जो मुआहदे के इनवान का टाइटल का दावा करना है, इसके सब्सिक्वेंटली भी, सिवाय इसके कि जब जिसके पास कीमत की मुंतकली हो नेक नियति से और असल मुआहदे के नोटिस के बगैर उसने अपनी रकम अदा की हो। बाद में फ़रोख्त करने वाले की तरफ से इनकार कि इससे पहले इसे इस मुआहदे का इल्म नहीं था, इसके ऊपर जो सबूत का बोझ है ख़त्म करने के लिए काफ़ी नहीं होगा कि बाद में जो फ़रोख्त करने वाला है, जिसने नेक नियति से काम किया और मुनासिब तंदुही के बाद उसने ट्रांजैक्शन की, फ़रोख्त करने का मुआहदा इसके बाद कोई
नेक नियति का इजहार करने वाला ऐसा नहीं कर सकता। वेंडर के अनवान पर कुछ सरसरी तहकीकात करने से बरी हो गया हो, जो अवामी नोटिस के ज़रिए अवामी इतराज़ात को मदऊ करना शामिल हो सकता है, लेकिन इन तक महदूद ना हो। ये वाज़े करने के लिए कि इसमें मुंतकिल होने का कोई धोखा या गलत इरादा नहीं था, लेन देन और उसने नेक नियति के साथ या इसके बगैर नेक नियति के साथ काम किया हो। इसके लेन देन के वक्त पहले फ़रोख्त के मुआहदा का इल्म या नोटिस, वो मुतवक्को तौर पर पूछगछ करने में एक आम समझदारी के जो प्रूडेंस उसका एटीट्यूड है के तौर पर आगे बड़ा टाइटल का जायदाद का टाइटल हासिल करने से पहले वो अब सब्सिक्वेंट वेंडी बोनाफाइड इंटेंशन कैनॉट बी एब्सॉल्व फ्रॉम मेकिंग सम कर्सरी इन्वेस्टिगेशन टू द टाइटल ऑफ द वेंडर। तो दोस्तों ये जो मामला है कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट मे बी इन्फोर्स अगेंस्ट एनी पर्सन, जो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस है किसी कॉन्ट्रैक्ट की वो किसी भी शख्स के ख़िलाफ़ उस पर इन्फोर्स किया जा सकता है जो टाइटल को क्लेम कर रहा हो सब्सिक्वेंटली टू द कॉन्ट्रैक्ट, सब्सिक्वेंटली टू द कॉन्ट्रैक्ट, उस कॉन्ट्रैक्ट के होने के नतीजे से, एक्सेप्ट मास वाई के ट्रांसफरी फॉर वैल्यू हु हैज़ पेड हिज मनी इन गुड फेथ एंड विदाउट नोटिस ऑफ द ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट। बहरहाल जी ये बड़ी इंपॉर्टेंट जजमेंट थी जो हमने आपकी खिदमत में पेश की। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।